नारायण 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 नारायण। आज छठवां पाठ मुक्ति स्कंद श्रीमद् भागवत का 11वां है स्कंद। इसको फिलॉसफी ऑफ भागवत बोलते हैं। कल आपने सुना था कि जिसको विज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह जगत के लिए पागल सा हो जाता। जैसे जड़ भरत जी, तो एक कथा आती है कि जिस समय उपनिषदों में है ये कथा, सत्यकाम जी से गुरुजी ने कहा कि ये गाय ले जाओ, 400 हैं, ये जब 1000 हो जाए तब लौट आना। अब वो अपने वहीं रहता था जंगल में, गायों को चराए बड़े प्रेम से। एक दिन, बहुत वर्षें बीत गईं, एक दिन एक साढ़ ने कहा कि भैया अब तो हम लोग 1000 हो गए, गिन लो ना, अब तो आचार्य जी के पास ले चलो। तो सत्यकाम ने देखा वास्तव में ये साढ़ कह रहा है, तब तो सही बात है। गिनती गिनी तो 1000 हो गए। तो साढ़ ने प्रथम पाद ब्रह्म का जो विश्व है वो बताया कि भगवान विष्णु सहस्त्र स्तोत्र में विश्व नाम ही है। सबसे पहले भगवान का प्रथम पाद विश्व है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा विश्व, संसार परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे कल आपने सुना भी था कि मेरे संकल्प में मेरे सिवाय कुछ नहीं होता है, ऐसे परमात्मा के संकल्प में परमात्मा के सिवाय और कुछ क्यों होगा। तो ये विश्व का उसने उपदेश दिया कि सारा विश्व सब हम ही हैं, आत्मस्वरूप में परिलक्षित हो रहा है, प्रतिभासित हो रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले रे साढ़ उपदेश दे रहा है। आगे चले तो हंस मिल गया। तो उन्होंने कहा कि अरे जरायज ये मिला, अब देखो अंडज मिल रहा, ये तो पक्षी भी उपदेश दे रहा। उसने तेजस का उपदेश दे दिया और कहा कि सूक्ष्म शरीर जितने भी संकल्प विकल्प होते हैं, कल आपने सुना तत्संकल्प विकल्प कम मनः मनोरुंदन्ध्यात् अभयम ततस्यात्। बुद्ध विद्वान अगर मन को रोक ले तो विषय मीठे नहीं होते हैं, वो तो मनीराम जाते हैं। अगर विषय मीठा होए तो सबके लिए होए और सब समय होए, सब देश में सब काल में होए, सो तो नहीं होता है। केदारनाथ में और कुछ, यहां और कुछ, उत्तर भारत में और कुछ। एक बढ़िया सी सुराही बंबई से ले जाओ केदारनाथ में, कहो महात्मा जी हम तुमको ठंडा पानी पीजिए, वो हंसेगा और अधर्म हो जाएगा। कहेंगे यहां तो ठंडा पानी है ही है, यहां का ठंडा पानी। तो कहीं धर्म अधर्म हो जाता है, कहीं अधर्म धर्म हो जाता है। ये जरा सोचने की बात है थोड़ी। बड़ा कहा जितने संकल्प विकल्प जितने भी होते हैं सब अपने ही हैं। अब जरा कोई सोचे मन में तो हमारे ही तो है वो सोचा हुआ। आगे चले तो अग्नि देवता मिल गए। बोले अरे ये तो देवता भी, मनुष्य भी, पशु पक्षी भी उपदेश देते हैं, देवता भी। अग्नि ने तीसरा बता दिया। कहा कि प्राज्ञ ब्रह्म का तीसरा पद है। और आगे चला तो एक मदगु जलचर मिल गया। तो बहुत प्रसन्न होता हुआ उत्तरी तत्व का उपदेश दिया उसने। उधर से उन्माद की तरह पागल सा हंसता खेलता नृत्य करता चला आया। तो गुरुजी ने कहा कि हो गई 1000 गायें। तो वो नाचने लगा। उन्होंने कहा मैं समझ गया, तुमको चारों पाद ब्रह्म विद्या के प्राप्त हो गए।
अब तुम्हें हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो एवं इसी प्रकार से स्वनाम प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि, अनुराग जग गया और ऊंचे स्वर से हसत्यथत गायति रौति रोदिति, कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है। उन्मादवत नृत्यति लोक वाह्या, दुनिया की लोक्यते असौ लोकाः, दुनिया की कोई परवाह नहीं, वो तो अपने मस्ती में मस्त है। तो उसको देखते ही देखते गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई। ऐसे हमारे जड़ भरत जी एक मुख में डाल दिया टुकड़ा, बोले दुनिया के उपयोगी जो होंगे तो फंस जाएंगे, दुनिया के हम उपयोगी नहीं होंगे। 24 दिन पंडित जी लगे रहे, उनको गायत्री याद नहीं हो पाई, 24 अक्षर। बोले दुनिया के हम उपयोगी नहीं होंगे। तो दुनिया के ये ऐसी संसार, ऐसा संसार है, इसके ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनोगे तो ज्यादा ज्यादा फंसोगे। तक हम उपयोगी नहीं बनेंगे। क्या बढ़िया, उन्मादवत गायति नृत्यति लोक वाह्या, दुनिया के बाहर जैसे कोई व्यक्ति हो, ये पता ही नहीं है कहां क्या हो रहा है। नृत्यति नाच करता है, फिर उसको क्या मालूम पड़ता, खम्बायु अग्नि ज्योति महिष ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रवंती। ये देखो, सरिस समुद्रांश हरे शरीरम, सब कुछ उसको परमात्मा का शरीर दिखाई देता। खम वायु मंगनिम सलिलम महींच, ये तो पांचों तत्व हो गए। खम आकाश, सलिल जल, ये सब हो गए। खम वायु मंगनिम सलिलम महींच, और ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रवंती, सब दिशा में वही भगवान, वही परमात्मा दिखाई देता। अब देखिए, निज प्रभु में देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। खम वायु मंगनिम सलिलम महींच ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रवंती, सरिस समुद्रांश हरे शरीरम यदि किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। कवि जी महाराज बता रहे हैं महाराज निमि जी से कि जब व्यक्ति को स्वनाम प्रिय चिकीर्षा, अपने नाम के द्वारा कि अरे आत्मा स्वरूप सब है, ईशावास्मिदं सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है सब परमात्मा ही है, सब अपने आत्मा का स्वरूप ही है। ये बात जहां अनुभव में आई तहां बस नृत्यति लोक वाह्या, वो तो दुनिया से बाहर होकर के नाचने लगता है। स्वस्थ का लक्षण आयुर्वेद में बड़ा सुंदर दिया। समदोषा समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया प्रसन्न वर्णेन्द्रियस्यात्मा स्वस्थ इत्यवधीयते। स्वस्थ का लक्षण किया, बोले बहुत मोटा होए, बोले ना, बहुत पतला होए, बोले ना, फिर कैसा होए, गोरा होए, काला होए, ना ना ना। समदोषा समाग्निश्चय, उसके बाद पित्त कफ तीनों सम हों और अग्नियां सब बराबर हों, और मल समय पर मल मूत्र निकले। ये क्या, उसकी पहचान क्या है? बोले जो समदोष समअग्नि सम होगा उसकी एक पहचान है, प्रसन्न वर्णेन्द्रियस्य आत्मा। उसका बिना किसी विषय के प्रसन्नता होगी, स्वयं प्रसन्न जिसको कहते हैं, स्वाधीन प्रसन्नता का अनुभव उसको होता है। यही प्रहलाद शब्द का अर्थ है, स्वाधीन प्रसन्नता का अनुभव।
ये स्वाधीन प्रसन्नता क्या है, और सब पराधीन है। जो पर है वो शरीर और संसार है, और स्व तो अपना है। तो अपनी जब आनंद की अनुभूति हो जाती है तब इंद्रियों से भीख मांगने की जरूरत नहीं रहती। इंद्रियों से तो हम इसलिए भीख मांगते हैं कि अपना आनंद अभी नहीं मालूम पड़ा। इतना वर्णन किया उपनिषदों ने कि ये आनंद कितना गुना होता है। एक मनुष्य हो, निरोग हो और स्वस्थ हो, जवान हो, सब कुछ उसे मिला हो, जो आवश्यकता है उसको आनंद होता है। इससे 100 गुना आनंद, फिर 100 गुना, फिर 100 गुना, फिर 100 गुना, ऐसे गिनाया उपनिषद में। इतना आनंद एक ब्रह्म ज्ञानी को होता है, क्योंकि उसे अपना आनंद है। ये तो सब पराधीन है ना। पराधीन सपने सुख नहीं, थोड़ी देर है, थोड़ा देर चला जाएगा। स्वाधीन प्रसन्नता का अनुभव, स्वाधीन प्रसन्नता का अनुभव जब होता है जीवन में, वो किसी किसी के जीवन में वो कलिका खिलती है। सुमन सबका नहीं खिलता है। इसीलिए तांत्रिकों ने सबको कमल बताया। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शास्त्रार्थ सबको कमल। कमल सूर्य की रोशनी से खिल जाता है। तो सूर्य ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप कमल किसी का खिलता है, और जिसका खिल जाता है उसे स्वाधीन प्रसन्नता का अनुभव होता है। वो फिर स्वाधीन होता है, नहीं तो सब पराधीन मामला। अगर ये बात जीवन में समझ में आ जाए कि अरे, जब स्वाधीन प्रसन्नता का अनुभव व्यक्ति कर रहा है और नाच रहा है, गाय रहा है, प्रसन्न हो रहा है, और जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, उपनिषदों में तो आया कि मंडूक उपनिषद, कहीं श्वेताश्वतर उपनिषद। इसका मतलब श्वेताश्वतर की जो आत्मा है, हमारी आत्मा एक है। मंडूक की जो आत्मा है वही हमारी आत्मा है, एक है। ये एकता का अनुभव होते होते स्वाधीन प्रसन्नता का अनुभव होने लगता। जीवन में ये बहुत मुश्किल में कली खिलती है। कभी कभी मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतेति सिद्धये। किसी की, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, बड़े पुण्यवान हैं, जो सवेरे से श्रुति का कम से कम परिमार्जन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, और आत्मा परमात्मा की बात सुनते हैं। ये कम पुण्य की बात नहीं है, बहुत पुण्य की बात। हम तो आप लोगों के बहुत कृतज्ञ हैं कि सुनने तो आते हैं, नहीं सुनने तो किसको सुनाया जाए। नारायण। तो कहने का अर्थ है कि है खम वायु मग्निम सलिलम महिंच। उसको तो आकाश, पाताल, धरती, जल, पानी, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। सत्वानी, जहां कहीं जीव मात्र, प्राणी मात्र है, सब में परमात्मा। सबके प्रति जब परमात्मा देखोगे तो दया अपने आप आ जाएगी। हिंसा होगी नहीं, अहिंसा हो गया। और दिखाई दे रहा है सत्य परमात्मा, तो अहिंसा सत्य। और फिर उसमें से चोरी क्या करोगे, इसलिए हस्ते से बच गए। अहिंसा सत्य मस्ते ब्रह्मचर्य हो ही गया। ब्रह्मचर्य माने केवल यही नहीं कि विवाह न करे तो ब्रह्मचारी, वो तो लाचारी ब्रह्मचारी है। हाँ, ब्रह्मचारी का अर्थ है कि जितनी भी इंद्रियां हैं उनकी सब खुराक है, वो खुराक संयमित होना चाहिए। माने आंख से देखो तो बिल्लू मंगल की तरह आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्लू मंगल जी का तो कथा आपने सुनी होगी। बिल्लू मंगल जी सन्यासी महात्मा हो गए थे, अनुष्ठान कर रहे थे, तप कर रहे थे। एक दिन जरा शाम के टहल घूम रहे थे तो एक माई निकली
माई निकली, बड़ी सुंदर दिखाई दी, उसी के पीछे लग गए। अब वो पीछे पीछे चलते चले गए, बड़ा सुंदर मन में सोचने लगे कि ये कहाँ रुकेगी, जहां रुके तहां इसका मुख दर्शन करें। वो भी बड़ी समझदार थी, सत्संगिन थी, तो वो अपने दरवाजे पर पहुंची, रुक गई। बोले बाबा जी आप बहुत दिन से पीछे चल रहे हैं, तो आपकी क्या सेवा की जाए। और वो बाल उतार के मेज पे रख दिए और दांत निकाल दिए। बिल्लू मंगल ने कहा रे तो बड़ा धोखा हो गया, जिसके लिए हम पीछे दौड़े थे वो तो सब मेज पे धर दिया गया। वो आजकल वो कृत्रिम बाल होते ना, वो जूड़ा उतार के मेज पे रख दिया और दांत निकाल दिए बाहर कि जिसके लिए हम आए थे वो तो सब मेज पर है। उन्होंने कहा आप बताइए आप सेवा। बोला उठे तुरंत और आगे बेलुआ का पेड़ था, उसमें से 2 कांटे तोड़े और आंखें फोड़ ली। इसीलिए उनका नाम बिल्लू मंगल पड़ गया। आप देखिए बिल्लू मंगल की तरह आंखें नहीं फोड़ना, आंखें तो देखना है, लेकिन खम्बायु मग्निम सलिलम महींच निज प्रभु मैं देखई जगत के हिसन करहीं विरोध। परमात्मा दिखाई दे रहा है, दिखाई तो देता है, आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं, न कान मोड़ने की, न कान में रुई भरने की जरूरत। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। एक सत्संगी गए संत के पास, महाराज कोई छोटा सा मंत्र सरल बता दो तो विघ्न दूर हो जाए। तो गणेश जी का बता दिया। गणेश जी की पूजा करते करते 1 वर्ष हो गए। बोले गणेश जी तो अभी प्रकट ही नहीं हुए। तो बोले तू शंकर जी का कर ले, उनके बाप का। तो शंकर जी का करने लगे, गणेश जी का छोड़ दिया। लेकिन जब पहले ही दिन गणेश जी का न करके उनको अलग बैठा दिया, शंकर जी का कर रहे तो अगरबत्ती करने लगे, तो वो धुआं उधर जाने लगा, तो उनके कान में और नाक में रुई ठूंसे आए। सो गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले अरे हम कहा जाने तुम रुई ठूंसने से प्रसन्न होते हो, तो हम पहले दिन ठूंस देते। बोले ना ये बात नहीं, आज तुम्हें विश्वास हुआ कि सच्चे हैं गणेश जी, तब ना अगरबत्ती का धुआं ले रहे हैं। अभी तक तुम हमें मूर्ति समझते थे। तो भाई विश्वास दृढ़ होना चाहिए। एक दिन हमने बताया था ना कि पैंट सूट वाला कहीं भगवान होता है तो पैंट सूट वाला भगवान नहीं है तो फिर और कौन भगवान। तो उतना माइनस तो हो गया। जब भगवान को आप पूर्ण मानते हो तो वहां भी तो होना चाहिए। इसलिए निज प्रभुमय देखई जगत गच्छति जगत, सारा संसार उसको अपने प्यारे प्रभु का देखा है, देख रहा है। खम्बायु मग्निम सलिलम महींच ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रवंती सरित समुद्रांश हरे शरीरम। सब भगवान का शरीर है। सरित नदियां, समुद्र, सब भगवान का शरीर। और प्रणवेद अनन्या, भगवान शंकर चले जा रहे थे अद्वैत सिद्धि लिए हाथ में। तब तक भगवान शंकर ने सोचा, विश्वनाथ जी के पास ही जब पहुंच गए तो सोचा कि इनके अंदर आया कि अभी नहीं आया। तो झट एक चंडाल बन गए, 4 चकुत्ता लेकर के हट गए। शंकराचार्य जी जा रहे थे भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। कहे हटो हटो जरा एक तरफ हटो। चंडाल ने मुंह की तरफ देखा, बोले कैसा, क्या कहा कि हटो एक तरफ हटो, हम शंकर जी पे जा रहे हैं, हम स्नान करके आए गंगा जी। कि कौन हटे और किससे हटे। अरे शंकर जी ने ध्यान धर के देखा तो शंकर जी थे। कौन हटे और किससे हटे, कौन और किससे तो 2 हो गए ना। और तुम अद्वैत सिद्धि लिए हो, बगल में दावे हो, यही अद्वैत सिद्धि है क्या। भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकराचार्य जी ने उन्हें प्रणाम किया। कहा महाराज व्यवहार। बोले व्यवहार, व्यवहार और परमार्थ क्या। सबको गधा भी आ जाए सामने वो भी परमात्मा ही है, उसमें तो वही बैठा है जो आप में बैठा है।
तो ये नहीं कि आप लोग आज जाओ नौकर से कहोगे तुम भैया कुर्सी पे बैठो, तुम भगवान हो और हम जमीन पे बैठेंगे, तो बेचारे की नौकरी भी छूट जाए, जीविका भी जाए, कहा बाबा ने अच्छा पढ़ा दिया। तो ये नहीं, पाठ तो जिसका जो है सो पाठ कर रहा है। ये सारी सृष्टि नाट्यशाला विधाता अभिनय रचा रहा है। दे देह चीटी से ब्रह्म तक जो अपने इशारे नचा रहा है, वो तो ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया। तो जो जिसका पाठ कर रहा है उसको पाठ करने दो। दुर्योधन में भी वही है और अर्जुन में भी वही है। ये बात यदि दृष्टि खुल जाए आज कि सब परमात्मा, तो आपका व्यवहार बन जाएगा, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा, सबसे सद्भाव प्रेम उदय हो जाएगा। यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है। निज प्रभु मैं देखहीं जगत कही सन करहीं विरोध। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। परमात्मा का जब निवास सब में देख लोगे तो राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, अस्मिता का सवाल ही नहीं, अभिमान अपने आप खत्म हो जाएगा। राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश तो शरीर में होता है ना। आज शरीर में दिल में बैठे हैं परमात्मा। जैसे आप कहते हो सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वे में अपने भी तो आ गए कि नहीं। एक जने कहेगे सबको सुखी करने रहे, हम तो दुखी बने रहे। हमने कहा तुम कैसे दुखी रहे? जब सर्वे कह दिया तो तुम भी तो उसमें आ गए। अपने को क्यों छोड़ रहे भाई, माइनस क्यों कर रहे हो? अगर परमात्मा पूर्ण है तो मुझ में भी है। अच्छा, और दूसरी बात, बंगाल में रहने वाला बंगाली जानता है, गुजरात में रहने वाला गुजराती जानता है, वो भाषा जानता है। यूपी में रहने वाला हिंदी जानता है, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी जानता है, और दिल में रहने वाला तो सबके दिल की भाषा जानेगा। जब वो दिल में ही रहना है, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं ही बैठा हूं। अब जरा सोचना, सबके हृदय में परमात्मा बैठा है और वहीं जाए जाए के मुर्दा लाए के डाल दो तो भलवन साथ कही जाएगी क्या? अब तो नहीं लाओगे ना। मुर्दा माने जो मर चुका, जो बीत गया, तो बीत गए का तो शोक करते हो। यही तो उन्होंने प्रश्न किया था कि भूत का शोक, भविष्य का भय, वर्तमान में जड़ता के साथ संबंध होने से मोह के कारण दुख होता है। ये दुख दूर कैसे हो? तो कवि जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कवि जी बोल रहे हैं कि जब सब में परमात्मा दिखाई देगा तब अभिनिवेश कैसा? शरीर में आसक्ति तब हो जब शरीर अलग हो, तब ना। जब परमात्मा इसमें भी बैठा है, उसमें भी बैठा है, कीड़े में, पतंगे में, ऊंट में, गाय में, बिल्ली में, कुत्ता में, सब में परमात्मा है, तो न किसी के प्रति राग होगा न द्वेष होगा। सबके प्रति सद्भाव प्रेम जग जाएगा, और यह प्रेम अविनाशी तत्व है। हम तो समझते हैं, आप लोग इतनी बात अगर मन में रख लें, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सद्भाव, जो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, शरीर से जो कुछ व्यवहार होता है, मन से जो कुछ सोचा जाता है, वाणी से जो कुछ बोला जाता है, सब परमात्मा के लिए, परमात्मा का। जैसे एक बूंद पानी कहीं है तो नदी में नदी की, ऐसे ही जितना भी जीव मात्र, प्राणी मात्र है, सब परमात्मा का और परमात्मा के लिए।
उसका तो परमात्मा ही के लिए। तो वही कहते हैं एवं स्वनाम प्रिय, अपना नाम भगवान का नाम उन्मादवती नृत्यति लोकवाहिया। फिर वो ये देखने लगता है खम्बायुमग्नम, सब जगह परमात्मा ही दिखाई देता। तब तो 3 बातें बताते हैं बड़ी सुंदर। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैशत्र केक कालः। बहुत सुंदर बात बताई कवि जी ने। कहा कि देखो परेशान भवो, भगवान पे भक्ति आती है, और विरक्ति संसार से हो जाती है। संसार क्षणभंगुर है, इससे वैराग्य हो जाता। और क्या होता है? बोले एक काल में तीनों चीजें होती हैं, और ज्ञान हो जाता है, भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है। कैसे? प्रपद्यमानस्य यथाश्नता स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। बड़ा सुंदर प्रयोग दिया। कहा कि देखो जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो, बिल्कुल कमजोर। शंकराचार्य भगवान शक्ति का खंडन करने जा रहे थे, तो इतनी ताकत शक्ति नहीं रही कि चल सकें, तो बैठ गए वहां। अन्नपूर्णा जी का चिंतन किया। अन्नपूर्णा जी तुरंत खीर लेके सोने के कटोरा में आ गई। खीर सब खा ली शंकराचार्य जी ने। आकार नदी में जाके जल पियाओ। तो कहा मां आपने खाने के लिए दिया है तो जल भी दे दो। बोले जल नहीं देंगे। जल इसलिए नहीं देंगे, उस समय तुम्हारे पास शक्ति नहीं थी कि नदी में उतरो फिर चढ़ो, और अब तो शक्ति आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? तो कहा हाँ आ गई। वहीं सौंदर्य लहरी बनाई है शंकराचार्य जी ने। कहा कि इतनी शक्ति नहीं रही और शक्ति का खंडन करने जा रहा है। शंकराचार्य जी वहीं से लौट आए। शक्ति का अकेला खंडन नहीं किया, शाक्त लोगों का और सबका। असल में खंडन क्या, उन्होंने ऐसी बात बताई है जो श्रुति सिद्ध, अनुभव सिद्ध और युक्ति सिद्ध है। 3 सिद्धियों से प्रमाणित वस्तु प्रमाणित मानी जाती है। अगर 3 वस्तुओं से प्रमाणित नहीं है तो कोई कहे कि श्रुति में लिखा है तो वेद इसलिए प्रमाणित नहीं है कि वेद है। ना ना ना, वेद सत्य का वचन प्रवचन करते हैं, सत्य बोलते हैं। तो जो सत्य बात है उस बात को, सत्य को प्रकट करने के कारण प्रमाणित है। ये बात आप लोगों के ध्यान में आनी चाहिए कि कोई वक्ता चाहे 1000 मूल का हो, वक्ता की प्रधानता नहीं है, यहां प्रधानता सत्य की है। वो सत्य बोलता है कि नहीं बोलता। गीता इसलिए प्रमाणित नहीं है कि भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी ना, सत्य की वाणी है। सत्य कहा है इसलिए सत्य बात, उसमें सत्य निकलता। तो कवि जी महाराज कहते हैं कि देखो 3 बातें एक साथ होती हैं। जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो और ग्रास जैसे ही खाता जाता तैसी शक्ति आती जाती, भूख दूर हो जाती है, तुष्टि और पुष्टि भी होती है। ऐसे ही 3 चीजें एक साथ होती हैं। एक साथ कैसे होती? बोले यही तो बेटे, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैशत्र केक कालः। कैसे? बोले देखो भक्ति हुई और परेशान अनुभव हुआ अपने आत्मा का अनुभव, और भक्ति विरक्ति 3 चीजें हो गई। बोले 3 चीजें कैसे क्रमशः हुई? क्या? बोले क्रम जोड़ लो। यथा कैसे? प्रपद्यमाना यथाश्नता स्युः। प्रपद्यमानस्य, जैसे कोई व्यक्ति भूखा होए और प्रति ग्रास खाता जाए और भूख मिटती जाती है, तुष्टि आती जाती है, पुष्टि होती जाती है।
ऐसे ही जहां परेशान भाव हुआ सब में परमात्मा है। जब ये दृष्टि खुल गई, सब में तुम में सब दिखते, जब दृष्टि तुम्ही से है खुलती, तब डूबने का भय मिट जाता, धारा ही किनारा हो जाता। फिर कहां डूबने का भय है? वो तो डूबने का भय तो तब है जब परमात्मा नहीं दिखता है। परेशान भाव होने के बाद हमारे यहां दो प्रस्थान है, एक सन्यासी का, एक गृहस्थ का। एक वाचस्पति मिश्र ने और एक विवरणकार ने, वो सन्यासी हैं। तो एक ने कहा कि वासना क्षय मनोनाश हो जाए तब तत्वबोध हो, परेशान भाव हो। देखो ये इसी श्लोक में है, परेशान भवो विरक्ति। कैसे होता? बोले बात यह है कि परेशान भाव ईश्वर का अनुभव हो अपने आत्मा के रूप में। जब परमात्मा का अनुभव होगा तो अपने आत्मा के रूप में ही होगा, क्योंकि आत्मा साक्षात अपरोक्ष है और परमात्मा परोक्ष है लेकिन अपरिछिन्न है। अपरिछिन्न माने अनलिमिटेड, असीमित है। तो असीमित तो है लेकिन परोक्ष है। और अहम आत्मा गुडाकेश, भगवान कहते मेरा स्वरूप आत्मा का है। और मैंने बताया था जो मेरा 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 जहां जोड़ा जाएगा वो मैं नहीं हो सकता। मेरा शरीर, मेरा संसार, ये मैं कैसे हो सकता? मैं तो इससे अलग हूं। मैं के प्रकाश से प्रकाशित है। तो भक्ति परेशान भवो विरक्ति ही, भक्ति हो परेशान भव हो, होते ही होते संसार से अपने आप विरक्ति हो जाती। कब? बोले त्रिक एक काला, एक समय में तीनों चीजें। एक समय में तीनों चीजें कैसे हो जाएंगी? बोले भाई बात एक ही है, जहां परमात्मा का अनुभव हुआ कि सब में परमात्मा है, तो जब सब में परमात्मा है ये अनुभव जैसे ही होगा तैसे संसार और शरीर से तो वैराग्य हो ही जाएगा। संसार की चीजें जितनी लुभावनी हैं ये मालूम पड़ेगा कि ये तो इसलिए लुभावनी लगती हैं जैसे पेड़ में कभी लाल पत्ता आता, कभी हरा आता, कभी पीला आता, पेड़ ज्यों का त्यों रहता। ये पंचमी विभक्ति का यही अर्थ है। एक नमूने पाणिनि जी का सूत्र है, भाष्यकार ने उस पर बड़ा सुंदर भाष्य किया है। तो कहने का अर्थ एक ये है, जरा सोचो, जब सब में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा, सबके प्रति प्रेम जग जाएगा, सबके प्रति सद्भाव हो जाएगा, तब तो फिर प्रश्न ही नहीं रहता है संसार के चीजों का लालच, क्योंकि सब में परमात्मा है और परमात्मा हमें देख रहा है बड़े प्रेम से। और हम भले खिलौनों की ओर दौड़े लेकिन परमात्मा तो हमें देख रहा है ना। तो परमात्मा देख रहा है, यही तो अभी निश्चय नहीं है। अगर ये निश्चय हो जाए कि परमात्मा मुझे देख रहा है तो व्यक्ति काहे को गलत काम करे। चित्रगुप्त जी कंधे पर बैठे हैं हर एक के और फोटो लेते रहते हैं। जो काम आप करते हैं उसका फोटो ले लेते हैं तुरंत। तो बड़ा सुंदर प्रयोग आया कि जब धर्मराज जीव जाता है यहां से, तो पहले तो उसकी इच्छा देखते हैं कि मरते समय इसकी इच्छा क्या थी। फिर चित्रगुप्त को बुलाते हैं, जरा फोटो दिखाओ, और फिर बही भी देखते हैं, इसने शुभ कर्म किया अशुभ कर्म किया, उसका फोटो देखते हैं। तो उससे ये पता चलता है जीवन में कि वास्तव में परमात्मा देख रहा है, चित्रगुप्त देख रहा है। ये बात अगर आपको निश्चय हो जाए तो गलत काम क्यों करो? तो गलत काम कोई होगा ही नहीं। चित्रगुप्त फोटो ले रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें कौन कोई देख रहा है। अरे भाई तुम्हें नहीं देख रहा है, चित्रगुप्त तो देख रहा है।
वो तो चित्रगुप्त है ही, नाम है उसका। गुप्त रीत से जो चित्र ले ले उसका नाम है चित्रगुप्त। तो नारायण ये बताया कि देखो जीवन में कैसी कैसी विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं और कैसी कैसे जीवन में हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे खाएं पिएं रहें, हमारे खान पान रहन सहन चाल चलन को देखने वाला कोई है और वो चित्रगुप्त है। तो यदि ये आ जाए कि मेरे को परमात्मा देख रहा है, हरदम देख रहा है, और परमात्मा तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार देखे एक बार न देखे, वो सो जाए। मैंने एक दिन बताया था कि एक महात्मा से सत्संगी ने कहा कि चलो आज हमारी कोठी में रुक जाओ। उनका रुक तो जाए, लेकिन हम खाएंगे पिएंगे, तुम्हें खाने पीने नहीं देंगे। अरे क्यों भाई? बोले मैं तो खूब सोऊंगा, तुम्हें सोने नहीं देंगे। तो उसने कहा कि सेठ ने क्या भैया हाथ जोड़े, बाबा जब हमें खाने पीने नहीं दोगे और खुद खाओगे और खुद सोओगे, हमें सोने नहीं दोगे, तो बाबा आगे देख लो। कहा हमारा तो साथी ऐसा ही है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है और कभी खाता पीता नहीं है, खाते पीते को देखता रहता। हम आपसे कहते हैं कि आज आप ये अनुभव कर लें, एक तो पैसिव वॉइस में सब करें। ए लेटर इज रिटन बाय मी। ये पैर चल रहे नहीं, पैर चलाए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। भोजन किया जा रहा है, मैं देख रहा हूं। ये इसका अभ्यास आप करना शुरू कर दें। देखो आपको कुछ ही दिन बाद बड़ी शांति का अनुभव, स्वाधीन प्रसन्नता का अनुभव होने लगेगा। भक्ति परेशान भवो विरक्ति, कहते हैं अन्यत्र चैषत त्रकेक काला, प्रपद्य मानस यथाश्नता स्यु, तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। प्रत्येक ग्रास लेता जाता है और तुष्टि पुष्टि होती जाती। आप जरा देखिए, इस पर विचार करो। जब परमात्मा ही परमात्मा सब जगह दिखेगा और वो हमें देख रहा है 24 घंटा, हमारे सोने को भी देख रहा है, जगने को भी देख रहा है, सुषुप्ति को भी देख रहा है। सुषुप्ति में आनंद का अनुभव होता है। वो अनुभव अनु माने अनुभव, भव शंकर जी को कहते हैं। अनु माने पीछे, भवतीति भवा, और अनु पश्चात, भवा इति अनुभवा, सबसे पीछे जो है। तो देह के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, सबसे पीछे जो है वो तो प्रत्यगात्मा है। उसी प्रत्यगात्मा का अनुभव होने लगता है। भक्ति परेशान भव विरक्ति, और जहां परेश का अनुभव हुआ कि संसार से वैराग्य हो जाएगा। अरे क्या करना है, इसका मतलब ये न समझ लेना अकर्मण्य बना रहे हैं, बहुत मजे से व्यवहार चलेगा। महाराज जनक तो राज्य करते थे बड़े ठाठ से। व्यास जी ने देवी भागवत में आया, सुखदेव जी को भेजा, जाओ जनक जी के पास जाओ बेटा, तो हमारी बात नहीं मानते, अच्छा जनक जी की बात मानोगे। जनक जी के पास गए तो सुखदेव जी ने मन में सोचा कि तो राजा हैं, ठाट बाट वाले होंगे। दरवाजे पर गए तो पहली सीढ़ी पर गए तो वहीं द्वारपाल ने कहा कि क्यों, कैसे, कहां, तो चुप रह गए। तो उसने दूसरा प्रश्न किया कि मौनी महाराज का मौनी हो क्या, बताइए आप किस प्रयोजन से जा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि भैया राजा के पास प्राय लोग अर्थ के लिए जाते हैं, पैसे मिले, कुछ द्रव्य मिले, लेकिन मैं द्रव्य के लिए नहीं आया हूं, मैं उनसे केवल मिलना चाहता हूं। बस इतना सुना जनक जी का पहरेदार,
वो समझ गया कोई ऊंचे टाइप का महात्मा है। चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज तो मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे दो, सुख क्या है और दुख क्या है। तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले जिसको तुम सुख कहते हो अनुकूल वेद नियम, माने हमारे अनुकूलता की जो चीज मिल जाती वो सुख करती, वो दोनों चीजें एक ही हैं। कैसी? बोले जो चीज तुम चाहते हो नहीं मिली तो दुख, और मिल गई तो सुख। और जो मिली है वो कल भी आपने दोहराया था, जो मिला है सो मेरा है ही नहीं, वो तो आज है कल चला जाएगा। अच्छा, आपने कल दोहरा लिया मिला है सो मेरा नहीं है, और बेटा मिला है, मिला है। अच्छा, अगर चला जाता है तो कहते भगवान बड़ा कठोर है, तो भगवान को गाली, क्योंकि उधर से तो कुछ जवाब आना नहीं है, और किसी को गाली दोगे तो वो नाराज हो जाएगा। अब भगवान नाराज हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, एक तो नाराज होते ही नहीं है, हो भी जाएं तो कोई खास बात नहीं। ये एक तरह की मन में धारणा बन गई। जरा सोच के देखो, जब भगवान की ही चीज है तो भगवान जब चाहे तो ले ले। भाई जिसकी वस्तु है वो अगर चाहे तो कभी ले सकता है। ये बड़ी बढ़िया बात सुखदेव जी ने कही। अरे वो तो बड़ा देख के रह गया। उसने जब सुखदेव जी ने कहा सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा, ये कुबुद्धि है कि कोई सुख देता है कोई दुख देता है, न कोई सुख देने वाला न कोई दुख देने वाला, न कोई सम्मान देने वाला न कोई अपमान देने वाला, न कोई लाभ देने वाला न कोई हानि देने वाला। ये तो मन की कल्पना है, कल्पना है। वही कल्पित सुख का अभाव ही का नाम तो दुख है। एक सच्ची घटना याद आ गई। एक सज्जन आए तो रास्ते में हमने पूछा, वो पति पत्नी दोनों थे, स्टेशन से गाड़ी लिए जा रहे थे। कहो बेटा क्या हाल चाल? बोले महाराज 50,000 की घटी पड़ गई। तो पत्नी झट कहने लगी, हमने कहो बेटी? कहा कि जी झूठ बोलते हैं, इन्होंने जो व्यापार किया था उस समय सोचा था कि नेट 1 लाख रुपया बचेगा, तो बचा तो लेकिन 50,000 बचा। तो 50,000 जो बचा उस फायदे को नहीं बताते हैं, 50,000 का घटा सब पर रोज देते हैं। है ना बात ऐसी? बोलो भाई, अब तो नहीं रहेगी ना। तो कल्पित सुख का अभाव का नाम दुख है। तुमने कल्पना ऐसी कर ली कि 1,000 बचेगा, अब 1,000 नहीं बचा तो कह दिया दुख हुआ। वास्तव में दुख थोड़ी है, बल्कि 50,000 का जो फायदा हुआ उसको कहना चाहिए। भगवान के हम कितने कृतज्ञ हैं, भगवान ने कितनी कृपा की है हमारे ऊपर। पहले तो मनुष्य की देह दे दी, फिर बुद्धि दे दी, फिर समझाने वाला दे दिया, सत्संग दे दिया। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी करुणा। कृपा होगी नहीं, कृपा है, करुणा है। ये जब बात समझ में आ जाती है तब एक साथ सब काम हो जाता। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैषत्र केक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्यो तुष्टि पुष्टे क्षुद पायोनुघासम। कवि जी कह रहे हैं महाराज, एक साथ संसार से वैराग्य होना और भगवान को अपना मान लेना। एक दिन आपने दोहराया था, भगवान अपना है और संसार नाशवान सपना है। सचमुच में सपने की तरह सपना भी हम ही हैं। जरा ये विचार करके तो देखो, सपन में जो दिखाई देता है वो दिखाई तो देता है, लेकिन हम ही तो होते हैं।
हमारे सिवाय और कुछ नहीं। वो वासना मन की इधर उधर डोलती रहती। आगे कहते इत्युच्यतांघ्रिम भजतो नुवृत्तिया, भगवान की अच्युतांघ्रिम, अच्युत का न च्यवते इति अच्युता, जो कभी वचन से हटते नहीं है, वो अच्युत भगवान। उनके चरणों की जो उपासना करता है, उनके दोनों पादों को तत् और त्वम पदों का जो ध्यान करता है, अनुशीलन करता है, वो कैसा हो जाता है? तो 3 बातें उसको मिल जाती। संसार से वैराग्य और भगवत प्रबोधा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, और भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान भक्ति ही एक बात हुई, संसार से विरक्ति और भगवत प्रबोधा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुई। ये एक साथ होते हैं तीनों, एक साथ तीनों जब हो जाए तब फिर क्या होए? बोले परम शांति मिल जाती है, स्वाधीन प्रसन्नता का अनुभव तब होता है। वैसे तो हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान उनको उपकारी बनाने के लिए, उपयोग करने के लिए, छानी छवाने के लिए, चकिया पिसाने के लिए और गवाही दिलाने के लिए, हुंडी भुगाने के लिए क्या क्या बना लेते हैं। भगवान कितने दयालु हैं। जो जब भगवान ही सब वेश में हैं, तो किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आप अकेले कैसे हैं? आप सोचो। आजकल आदमी कहने लगते अजी बोर हो गए बैठे बैठे अकेले। अरे अकेले तो तुम हो ही नहीं, तू अकेले नहीं, प्यारे राम तेरे साथ में। अकेले कहां? वो तो एक धारणा बन गई है। अगर जीवन में ये बात आ जाए, भगवत प्रबोधा, यही तो भगवान के स्वरूप का बोध है। भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए और स्वरूप का ज्ञान हो जाए, 3 चीजें मिलते ही मिलते परा शांति मिल जाती है। ये परा शांति क्या है भाई? क्या सत्वगुण का उदय होने पर जो शांत वृत्ति होती वही? बोले ना, वृत्ति तो वृत्ति है, वो तो एक परिस्थिति पे आई, एक परिस्थिति पे चली जाएगी। उसका नहीं वर्णन यहां तो वर्णन है जो गुणातीत व्यक्ति है, जो गुणों को भी देख रहा है, उसका अनुभव हो जाता। ये आप करके देख लो, तो प्रैक्टिकल चीज है, करके देख लो। जीवन में आपके भगवान के इतना ही आ जाए कि भगवान अपना है, नाशवान सपना है, और भगवान मुझे बड़े प्रेम से देख रहा है। बस इतना 2 बातें याद आ जाए, भगवान मुझे देख रहा है हरदम। शौच में बैठे हो, स्नान कर रहे हो, गंगा जी नहा रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मुझे देख रहा है। बस इतना ही याद आ जाए। भगवान सब जगह है, सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व परिस्थिति में, स्थिति में, वृत्ति में। तो जब वो हर जगह है, पूर्ण है, सर्वज्ञ है, न्यायप्रिय है, परम हितैषी है, कृपालु दयालु है, तो परमात्मा तो सब जगह है ना। तो हमको कहां ऐसी जगह, देश काल और विदिशो माही, असकहु कहां जहां प्रभु नाही। लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। ये असल में प्रेम से प्रकट होता है।
ज्ञान भगति जल बिन अनहवाई, ज्ञान भगति आभ्यंतर मल कबहु न जाई, भीतर का जो मैल है, वासना, मैल माने वासना, वो तब तक समाप्त ही नहीं हो सकती जब तक उपासना नहीं होगी भगवान के चरणों में। तुम जो पूजा करते हो, लक्ष्मी की, गणेश जी की, शिव जी की, राम जी की, जो पूजा करते हो, उस पूजा में उसी परमात्मा को देखो। परमात्मा एक है, सब में एक है। यहां आप लोग इतने लोग बैठे हैं, सब में वही परमात्मा है। ये बात निश्चय बुद्धि में आते आते आपको सद्भाव हो जाएगा, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। किससे राग करें, किससे द्वेष करें, जब सब परमात्मा ही है और मेरा ही स्वरूप है। तो मेरा स्वरूप ये निश्चय होते होते ये भगवत प्रबोध है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, भक्ति है, विरक्ति, संसार से विरक्ति, भगवत प्रबोधा। इत्युच्यतांग्रम भजतोनुवृत्त्या, ये निश्चय करते ही करते भगवत प्रबोध हो जाता भगवान के स्वरूप का। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां भी रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां भी जीवन समर्पित है चरणों में तेरे, जीवन समर्पित चरणों में तेरे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। जो भी कहोगे वही मैं करूंगा, जो भी कहोगे वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई है न कोई उलहना, न कोई है अर्जी, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो हो तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो हो तेरी मर्जी, कर लो जो भी कहोगे वही मैं करूंगा, जो भी कहोगे वही मैं करूंगा, जहां भी रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां भी रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।